तो सुप्रभातम। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस लंबा संघर्ष और जो प्रयास रहा वो आपके लिए अब लाभ की स्थिति लाता दिख रहा है। और मैं आपको स्थायी रूप से बताना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका नाम है, कि जो गठन की का इंतज़ार था वह कल फाइल पहुंची है। और आज जो है शाम तक निश्चित रूप से, आज 14 तारीख हो गई है, 15 तारीख आज हो गई है। तो 14 को ही मुहर लगनी थी, लेकिन आज इस पर मुहर लग जाएगी। और किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और इसके चलते काफ़ी स्थिरता आ गई है आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के। आप लोग इत्मीनान से, आराम से अपना सही तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अब अगर आपने लापरवाही की तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए लापरवाही ना करें, तैयारी में लग जाएं। क्योंकि देखिए, जैसे ही समाप्त होता है लोकसभा चुनाव, उसके पश्चात परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। चूँकि नया विज्ञापन भेजा जाना है, तो इसीलिए उसके उतना टाइम मिल जाएगा टीटी कराने के लिए। टीटी भी माध्यमिक शिक्षा वाली होगी। अब इसमें प्राइमरी के लिए भी दो प्रकार की टीटी होगी, है ना। प्राइमरी में, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी दो प्रकार की टीटी होगी, एक प्री प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। माने प्री प्राइमरी में यूकेजी से लेकर कक्षा 1 तक के लिए रहेगा और 2 से लेकर के 5 तक के लिए अपर प्राइमरी में रहेगा। और इसके अलावा टीटी में फिर आ जाइए, जूनियर का रहेगा तीसरे प्रकरण का, और फिर 9 और 10 का रहेगा माध्यमिक के लिए। और इंटर कॉलेजों के लिए, जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से टीटी आयोजित होगी उनको पढ़ाने के लिए। तो देखा जाए तो काफ़ी स्वरूप बदल रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। चूँकि अब जीव विज्ञान विषय का अस्तित्व तो समाप्त हो गया है, तो विज्ञान ही विषय के रूप में एकमात्र पढ़ाया जाएगा। इसका जो 3-3 नहीं बनाए हुए थे, तो हाई स्कूल में, सही बात है, सरकार का ये कहना है कि जब एक अलग विषय के रूप में इसका अस्तित्व तो नहीं है ना, तो इसके अलग अध्यापक हम क्यों रखें, इसके पदों को क्यों भरें। ये लोग जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या। जो हाई स्कूल के लिए इनका चयन हो रहा है उसमें वो विषय ही नहीं है, तो क्या करेंगे। देखिए, ये उचित भी है भाई। आप शिक्षक कब रखते हैं, जब वो विषय पता लगा नहीं है तो भी आप नाम करने के लिए शिक्षक रखें क्या। किसी के कहने, जब जैसे कुछ नेता हैं, है ना, तो उन लोगों ने कहा जीव विज्ञान के बिना। अरे यार, तुम्हारे जल्दबाजी करने से या क्या कहते हैं, नौटंकी दिखाने से गवर्नमेंट कर देगी क्या। स्वयं सोचना चाहिए। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग अपने आप में हंसी के पात्र होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब टीचर भर्ती की तैयारी चल रही हो तो इस बारे में किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, शिक्षकों की भर्ती का पूरा कैलेंडर बन रहा है और एक एक भर्ती के बारे में सरकार घोषित करेगी। जो लोग युवाओं को लेकर के नौटंकी दिखा रहे हैं कि युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, वो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, वो पहले अपने राज्यों में, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा है ना, कि युवाओं के लिए फार्म फ्री कर देना चाहिए। हिमाचल में पहले कर दीजिए जाकर के। हिमाचल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी गवर्नमेंट है, बचे खुचे राज्यों में तो बचे हैं, तो आप वहाँ पर पहले ऐसा करिए कि इसको लागू कर दीजिए, फिर यहाँ के लिए आप वो करिए। जाहिर सी बात है। देखिए, निःशुल्क फार्म भरवाने का एक सीधा मैं विरोधी हूँ। बताएं क्यों। क्योंकि मुझे याद है कि जब विकलांगों के लिए निःशुल्क किया था 72,825 की भर्ती में, तो लोगों ने सनी देओल, सनी लेओनी, पता नहीं किसके किसके नाम से टॉप मेरिट पे फॉर्म भर दिया था, जिसके कारण से भर्ती प्रभावित हुई। अब इसकी काउंसलिंग की बात चल रही है, तो कुछ लोग पेड खबरें दिलवा रहे हैं, मीडियम निकलवा रहे हैं कि 18 जिलों का नहीं भरे। यार, अभी एक भी ज़िले का नहीं वापस हुआ है। पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं, वहाँ तो पूरा ग्रुप बना हुआ, किसी की फीस नहीं वापस हुई है। इस प्रकार की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्वयं 60 ज़िले से उस समय आवेदन किया था, एक पैसा नहीं मिला है, जबकि हमने फीस रिटर्न वाला फॉर्म भी भर दिया था, आया ही नहीं। मैं कैसे मान लूँ।
सबसे बड़ी चीज़ ये कि डायरेक्ट से भी पता किया जा रहा है, तो कह रहे हैं ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मीडिया में ही आ रही है खबरें। तो मीडिया वाले क्या करते हैं, किस तरीके की बातें फैलाते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर एक न्यूज़पेपर की इतनी अहमियत है तो इस प्रकार की बातें नहीं फैलानी चाहिए, जिनमें कोई दम नहीं, जिनमें कोई सार नहीं है, जिनमें कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार की बातें फैला करके फालतू के वाद विवाद का कार्यक्रम न बनाएं। और ये बात देखिए, जो बीएड की सुनवाई चल रही है ना दोस्तों, कि बीएड की एंट्री हो जाएगी, वो ऐसा नहीं कि हवाई किला बांधा जा रहा है, वो सच है। और निश्चित रूप से बीएड की एंट्री प्रस्तावित है और इस पर बीएड की एंट्री हो जाएगी। किसी प्रकार कोई अनर्गल बात नहीं की जा रही कि ऐसे हम लोग हवाई किला बांधते रहे, बस बोल दिए हो गया। आज सुबह से मेरी गुजारिश है कि देखिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है हंसी की पाठशाला, आप लोग ये वीडियो तो इस पे देख रहे हैं, है ना? आप लोगों का मनोरंजन भी हो, इस पे हम वीडियो डालते रहते हैं कॉमेडी का, और आप लोगों को इन चैनलों पर भी कॉमेडी की वीडियो मिल रहे हैं, एएसएम तक पे, एएसएम न्यूज़ पे। निश्चित रूप से देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर जी एएसएम तक एएसएम न्यूज़ एक जैसा लगता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, तक और न्यूज़ में अंतर तो है ही है। और मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कि जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे मार्गदर्शन अकादमी के लिए, वो अब एएसएम तक बन चुका है, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद से उस चैनल पर कृपा माता सरस्वती की बरसी है। और निश्चित रूप से जो अपडेट चैनल के द्वारा मैं दे रहा हूँ, दोनों ही यूट्यूब चैनलों के ज़रिए, वह बहुत ही सटीक और सार्थक दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम अपने आप में इसी प्रकार से चलता रहे, आप सभी लोग अपना कार्य करते रहें और आपकी तैयारी सही तरीके से सही दिशा की ओर परिलक्षित होती रहे। मित्रों, आप लोगों की भर्तियों का कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आ जाएगा, सारे कार्यक्रम आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में आपको कहीं भी कोई घबराने की आवश्यकता या भर्ती मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर साल आपका कैलेंडर स्वतः जारी होगा, है ना, आयोग के अध्यक्ष द्वारा, आयोग के सदस्य द्वारा। उसके पश्चात सारी चीज़ें अपने आप चलेंगी। अच्छा, एक बात और, बहुत से लोगों की आदत होती है अफवाह फैलाने की। वो सक्रिय रहते हैं, पूरा दिन सक्रिय रहते हैं, उनके पास में और कुछ नहीं रहता, तो इस प्रकार की बातें, अनर्गल बातें आप लोगों तक करते रहते हैं, समझ रहे हैं? अब तरह तरह की बातें होती हैं, उन सबको हमें देखना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, टीचर भर्ती आपका भी स्वप्न है और हमारा भी स्वप्न था कि आप लोगों की भर्ती आए, इसीलिए हमने कोचिंग के जंजाल से बचाने के लिए आप लोगों को हमने नोट्स सस्ता किया। यहाँ तक कि हमने आपको एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री का ऑफ़र दिया है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे, समझ रहे हैं? काफ़ी कुछ इस बारे में स्थिरता आने शुरू हो जाएगी, जैसे कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर जारी होते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा दोस्तों, एक बात और कि मैं आप लोगों तक जो पहुंचाना चाह रहा हूं, इससे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़बरदस्त है, सेफ रहिएगा। इस समय मौसम बहुत तेज़ बदल रहा है, तो अगर आप बीमार पड़ गए ना, तो ये भी जान लीजिए, बीमार पड़ गए तो फिर कल्याण होना तय है। बीमार पड़ गए तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसलिए किसी प्रकार कोई लापरवाही न करें और स्थिर रास्ता अपनाएं। इस तरीके का रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिससे ठीक ढंग से आप, है ना, सही से आप लोग स्थिरता अपनी बनाए रख, तो स्थिरता अपनी बनाए रखिए। और देखिए दोस्तों, आज तक आपको कभी गलत खबर नहीं दी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरा कार्यक्रम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे एलटी का हो, और चाहे प्राइमरी में आपकी एंट्री का हो, ये पूरा कार्यक्रम बन चुका है और आपके लिए अस्थाई बातें अब होने लगी हैं। सरकार भी इस दबाव में है कि आपको हर हाल में उसमें सम्मिलित कराया जाए। और देखिए, इसकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आपका एएसएम न्यूज़ और एएसएम तक, जो पूर्व में मार्गदर्शन अकादमी के नाम से जाना जाता है, निश्चित रूप से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है और आपको सफलता दिलाने के लिए भी अग्रसर है। आप हमारे साथ में जुड़े दोस्तों, और
टीचर भर्ती के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें, अंतिम रूप दें भर्तियों का। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ बनना चाहते हैं, तो 92191667 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें अथवा दस्तावेज़ भेज करके अपनी याची बन जाइए। तो 1/2 नोट्स फ्री है, साथ में OMR शीट, प्रैक्टिस पेपर, प्रश्न बैंक, ये सभी मुफ्त हैं साथ में। तो आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं और थोड़ा शेयर कर दिया करें वीडियो को, है ना। और एक एक मेंबर 2-2 सदस्य जोड़ने का कार्य करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे, है ना। तो हमसे जुड़ें और भी लोगों को जोड़ने का कार्य करें। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, ये आप हमारे अपने हैं, आप लोगों से इसलिए कहा जाता है। रोज़ कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, हमसे जुड़िए। और निश्चित रूप से आप लोगों का हित चाहता हूँ, आप लोगों का भला कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज शाम तक आप लोगों को बड़ी अपडेट मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।